नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास जो है वो एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। फिलहाल आंसर शायद ये दिया होगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। हम अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकाल के भी दिखाएंगे। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी कैसे चेक होती है, देखो आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये इक्वेशंस दी हुई है लीनियर x प्लस 2y इक्वल टू 2, एक दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ए मैट्रिक्स बनाई। ए मैट्रिक्स किससे बनती है, इनके कोफिशिएंट से 1 2 2 3। फिर बनाते हैं हम एक बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स किससे बनती है, जो ये इक्वल में कांस्टेंट है 2 3। फिर हमारी बनती है एक एक्स मैट्रिक्स जिसमें क्या होते हैं, जितने भी वेरिएबल है वो लिखा जाते हैं एक्स वाई। और हम यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये सब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए का क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने से पहले हम सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने, 3 1 3 2 2 4 इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा ये हमारा। ठीक है, ये हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। डिटरमिनेंट 0 ना आने के बाद वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन माना जाता है। और क्योंकि जो डिटरमिनेंट है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 आया है तो इसका जो सॉल्यूशन भी होगा वो कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में जब हमने बात करी थी, अभी इंट्रोडक्शन क्लास हमने देखी होगी जिसमें हमने देखा होगा कि अगर डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब हम सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ x इक्वल टू ए इनवर्स भी। देखो सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व किया जाता है कैसे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे किया जाता है। अब हमने क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है। तो ठीक है, ए का इनवर्स निकालेंगे। ए का इनवर्स डिटरमिनेंट क्या है, -1 बाय -1 ए। इनका क्या तरीका बताया था मैंने, इन दोनों की कर दो पोजीशन चेंज, इन दोनों की कर दो साइन चेंज, -2 माइनस का 2। इस नेगेटिव को मैं अंदर भेज रहा हूं तो ये बन गया मेरा -3 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, ओके है, क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ आ गया होगा। अब ए इनवर्स हमारा आ चुका है। ए इनवर्स है -3 2 2 -1 और बी जो है वो हमारा है 2/3। ठीक, सुनो अब हमारा फॉर्मूला लगेगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, x है हमारा x एंड y। अच्छा, ए इनवर्स क्या है भाई, एक इनवर्स भी कुछ वैल्यू है और इसी तरह से b भी है, तो मैं दोनों की वैल्यू रख रहा हूँ। जो a इनवर्स है हमारा, a इनवर्स वो है हमारा 3 -3 2 -3 2 2 -1 और जो दूसरा है वो है हमारा 2 and 3। बी जो है, देखो बी जो है वो क्या है, 2 and 3 है। ठीक है, 2 and 3। ठीक, चलो आ जाओ, 2 and 3 2 and 3। अब हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, 3 2 6 3 2 6 2 2 4 3 1 3। तो आ गया हमारे पास 6 - 6 0 4 - 3 1। तो x जो है, x की वैल्यू क्या 0 और y की वैल्यू क्या 1। अच्छा सही, और ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में भी कौन सा है, ये यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब सुनो, x की 0 आई है, y की 1। टाइम हो तो थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेना अगर मन करे। इसमें क्या है, नंबर 6 मार्क्स है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स के का क्वेश्चन है ये पेपर में जो आएगा, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस कैटेगरी में, 6 मार्क्स में की कैटेगरी में आता है ये। थोड़े से बड़ा क्वेश्चन देंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल होता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन कहाँ गई यार, हमने जो अभी क्वेश्चन किया था, तो हमने अभी कहा कि x 0 है और y 1 है। पुट करके देख लो, x 0 + 2 × 1 2 आ गया, x 0 3 × 1 3 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 1। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा,
इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद ट्राई करना और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करना मत भूलना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।